Welcome to all the online study. Okay, इस साल हम लोग मैं आप लोगों को इंग्लिश जी नहीं एसएस पढ़ाने जा रही हूँ. ओके, दिस ईयर आई एम गोइंग टू टीच यू द एसएस सब्जेक्ट. सो यू हैव टू टेक योर सेमेस्टर 1 बुक, दैट इज जो सेमेस्टर 1 लिखा होता है और सेमेस्टर 1 का टर्म बुक निकालो. उसमें कौन सा पार्ट निकालना है? टेक द पार्ट एसएस पार्ट फर्स्ट लेसन यूजिंग ए ग्लोब एंड ए मैप. ग्लोब और मैप के बारे में आप लोग 3rd स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुका है, फिर भी इसमें थोड़ा और रिपीटेशन हो रहा है. तो यूजिंग ए ग्लोब एंड मैप, कहाँ हम लोग ए ग्लोब और मैप यूज करते हैं. सो टेक योर टर्म बुक, पेज नंबर 210, फर्स्ट लेसन using a globe and a map. First of all, look at the yellow box all of you. Discuss in class how maps are useful to you. आप लोगों को मैप कितने यूजफुल होता है. ये लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में आप लोगों को जो चीज़ सबने पढ़ाया होगा वो आपको मैप कैसे यूज़ करना दिखाया होगा. ए सिटी प्लानर एंड इंजीनियर फॉर द डिफेंस ऑफ ए कंट्री और फॉर द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. कहाँ यूज़ होता है? एक सिटी प्लान करने वाला, एक टाउन प्लान करने वाला, और एन इंजीनियर वो बिल्डिंग खड़ा करने वाला, वो उसको आर्किटेक्चर होता है इंजीनियर को बनाने वाला. और डिफेंस ऑफ द कंट्री अपने देश का डिफेंस के लिए सोल्जर्स को कहाँ खड़ा करना है, हमारा बॉर्डर कैसे, वो सब देखने के लिए हम लोग. और पब्लिक वर्क के लिए भी कौन सा यूज़ होता है? मैप यूज़ होता है. नाउ लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन. As the earth is very big, we can see only a very small part of it at a time. earth जो इतना बड़ा एक स्फीयर ऑफ बॉल जैसा स्फीयर है, इट्स वेरी बिग, इतना बड़ा है, we can see only a very small part of it at a time. एक टाइम में हम लोग उसका एक छोटा सा पार्ट, जहाँ हम खड़े हैं उधर से हम आगे देखें तो थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट हम लोगों को दिखाई देता है. We have many aids such as globe and different kinds of maps that enable us to learn about our planet Earth and the location of various continents and oceans. तो किससे मदद है हम लोगों को पता चलता है अर्थ में कौन सा कंट्री या कौन सा कॉन्टिनेंट या कौन सा ओशन या कौन सा रिवर कौन से एरिया में लोकेटेड है. किससे मदद हम लोगों को पता चलता है? We can use a globe or different kinds of maps to learn about the planet. इसमें स्काई में कितने प्लैनेट्स हैं हमारे इसमें, और प्लैनेट अर्थ के बारे में लर्न करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करता है? मैप और ग्लोब. एंड वेरियस कॉन्टिनेंट एंड ओशन, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट नेम्स का आपको पता है. कॉन्टिनेंट्स कितना होता है? 5 कॉन्टिनेंट्स. और कितना ओशंस होता है? 5 ओशन. ये सब कौन से एरिया में लोकेटेड है, इन सब के बारे में हम लोगों को पता चलने के लिए हम लोग क्या यूज़ करता है? ग्लोब और ए मैप. ए ग्लोब और ए मैप. मैप में भी बहुत सारे काइंड्स ऑफ मैप होता है. फिजिकल मैप होता है, लैंड फॉर्म्स का मैप होता है, पोलिटिकल मैप होता है, अलग अलग काइंड्स ऑफ मैप होता है. So, first of all, what is the heading about globe? First heading is about globe. A globe is a small, second paragraph, a globe is a small spherical representation or model of the earth. A globe जब क्या होता है? Spherical representation or model of the earth. It shows how the earth is tilted and how it spins on an imaginary line known as axis. It also shows the location of various continents and oceans as it is 3-dimensional. In some ways, it is best and most correct representation of the earth. तो कैसे होता है? तो कैसे होता है? और इसमें एक्सिस लाइन होता है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? It shows the earth is tilted and how it spins. ये tilted होता है, इसका एक्सिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं?
एक्सिस जो है थोड़ा सा टेढ़ा है, टिल्टेड है. कैसे है? टिल्टेड है. ओके. Now I am going to show the globe to you. Okay, look at this. This is a globe. This is a globe. ये जो है ये है एक globe. ग्लोब जो है इधर से इधर तक एक उसका रोड दिखाई देता है. उसको बोलता है, क्या बोलते हैं उसको? एक्सिस. उस एक्सिस में ये जो अर्थ जो है क्या करता है? थोड़ा सा टेढ़ा होते हुए उसमें उस एक्सिस में रोटेट होता है. इसे वेस्ट टू ईस्ट कौन घूमता है? अर्थ अपने आप घूमते रहते हैं, अपने आप घूमते रहते हैं पूरे दिन और पूरे साल नॉन स्टॉप ये घूमते रहता है. इस घूमने को क्या बोलते हैं हम लोग? रोटेशन. अपने आप वो अपने एक्सिस में और जो घूमते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? रोटेशन. सो द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, tilted axis, non-stop. The rotation, that movement is called rotation. That movement is called rotation. A globe is a small spherical representation of the model of the earth. It shows how the earth is tilted and how it spins on an imaginary. ये जो लाइन जो होता है ये इमेजिनरी लाइन है. उसमें स्पिन्स कैसे होता है? थोड़ा सा टिल्ट होता है. कैसे होता है? टिल्ट होके वो घूमते हैं. नॉन एज एक्सिस. और किसको बोलते हैं? एक्सिस. ये जो लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्सिस. It also shows the location of various continents and oceans. और इस ग्लोब के ऊपर हम लोगों को different kinds of different continents और oceans दिखाई देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखाती हूँ आपको वो continents. This one Asia. This is the Asia, Europe, then Africa, North America, South America. Now you have to see the oceans. This is North Pacific Ocean, then South Pacific Ocean, Atlantic Ocean, then एशिया के नीचे कौन सा आता है? Indian Ocean, then here Antarctic Ocean. कौन सा आएगा? Antarctic Ocean. तो Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Antarctic Ocean और Arctic Ocean. ऊपर की भाग में कौन सा है? Arctic Ocean है. नीचे की पार्ट में Antarctic Ocean है. बीच में Pacific है, Atlantic है, Indian. ये सब ओशन लोकेट कहाँ किया गया है अर्थ के ऊपर, वो हम लोगों को कौन सी इसमें ग्लोब में दिखाई देता है. तो the globe is it also shows the location of various continents and oceans. As it is three-dimensional, it is some ways is best and most correct representation of the earth. तो अर्थ का most correct representation क्या होता है? Globe. A globe is the most correct representation of the earth. अर्थ का प्योर representation क्या देता है? ग्लोब देता है. ग्लोब is the most correct representation of the earth. Okay. Then the next paragraph, that is about maps. Maps show the earth on a flat or a plane surface. Map कहाँ दिखाई देता है हम लोगों को? एक plane surface में, flat surface में दिखाता है map. However, to show a three-dimensional earth on a flat, three-dimensional earth को एक surface place में दिखाएंगे. Map makers make some changes on the map. उसके अंदर थोड़ा कुछ changes बनाया है.
Many maps show the areas near the poles stretched out widthwise as well as height-wise. Many maps show the areas near the pole. जहाँ जहाँ poles होता है, जहाँ ये north pole ये south pole है ना, pole के एरिया में आता है. This is north pole, this is south pole. तो नॉर्थ पोल के ओर और साउथ पोल के ओर जो प्लेस को मैप मेकर्स ने बताया है क्या कि मेनी मैप शो एरियाज नियर द पोल स्ट्रेच्ड आउट विड्थ वाइज एज वेल एज हाइट. वो लोग वो जो प्लेस को दिखाएंगे तभी उसको विड्थ वाइज और क्या हाइट वाइज उसको ज़्यादा बड़ा करके दिखाएंगे, क्योंकि उधर आते ही हम लोग को ग्लोब के अंदर वो क्लियरली दिखाई नहीं देता है, इसके अंदर क्लियरली दिखाई देता है. सो यू विल सी दैट ग्रीनलैंड इज आस बिकॉज नॉर्थ अमेरिका बना है. तो मैप के ऊपर ग्रीनलैंड जो होता है वो नॉर्थ अमेरिका जितना बड़ा हम लोगों को दिखाई देता है, बट स्मॉल ऑन ए ग्लोब, पर ग्लोब के अंदर वो छोटा दिखाई देता है. दस मैप्स आर नॉट एज एक्यूरेट एज ग्लोब. तो ग्लोब जितना एक्यूरेट मैप नहीं होता. ग्लोब के अंदर जितनी बड़ी है उतनी दिखाई देता है, सॉरी ग्लोब के अंदर जितना दिखाई होना चाहिए उतना ही दिखाता है, पर एक मैप के अंदर उसको बड़ा करके दिखाया है. On both globe and map we have lines for latitude and. अब आप लोगों को मैप दिखाते हैं. Look at the board and look at this map. ये इंडियन मैप, ये इंडिया का फिजिकल मैप है, इंडिया का फिजिकल मैप है. इसमें हर एक स्टेट इंडिया का दिखाया है. केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, गुजरात, देन राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब इसमें आ चुका है. इसको बोलते हैं कौन सी मैप? फिजिकल मैप ऑफ इंडिया. दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया. और ग्लोब और मैप आप देखो तो उसके अंदर लाइन्स आपको दिखाई देती है. क्या दिखाई देता है? लाइन्स. कौन सा? एक ग्लोब के ऊपर देखो, उसमें भी आपको ऐसे भी लाइन्स दिखाई देता है, ऐसे भी लाइन्स दिखाई देता है ना. टू टाइप्स ऑफ लाइन्स आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पोल टू पोल बना है, वो उधर पोल में आके टच होता है, और दूसरा है एक दूसरे से टच नहीं होता, पैरेलल लाइन्स होता है. तो व्हाट आर द नेम्स ऑफ द लाइन्स? ओके, सो लुक एट द बुक. On both globe and map we have lines called latitude and longitude. क्या बोलते हैं इसको? ये जो इक्वेटर, ये क्या है? इक्वेटर. बीच में जो लाइन जाता है उसको इक्वेटर बोलता है. इसके अलावा ग्लोब के ऊपर पैरेलल लाइन जा रहा है, ऐसे बहुत सारे पैरेलल लाइन इक्वेटर के हेमिस्फीयर बनाया गया है इक्वेटर से ग्लोब को, और उसके ऊपर और नीचे क्या बनाया गया है? लाइन. इसको बोलते हैं लैटिट्यूड. क्या बोलते हैं इसको? इस लाइन्स को क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड. इसको बोलते हैं लैटिट्यूड. ये जो लाइन पैरेलल बना होता है ग्लोब के ऊपर उसको बोला जाता है लैटिट्यूड. इसके अलावा इसमें क्या बना होता है? ऐसे भी लाइन बनाया होता है. कैसे? ऊपर से नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल में आके टच होता है, वैसे भी लाइन बनाया होता है. उसको बोला जाता है लॉन्जिट्यूड्स. क्या बोला जाता है इसको? लॉन्जिट्यूड्स. क्या बोलते हैं इसको? लॉन्जिट्यूड्स. तो जो ऊपर से नीचे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं उस लाइन को लॉन्जिट्यूड बोलता है. और इक्वेटर के पैरेलल ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जाता है उसको बोला जाता है साउथ लैटिट्यूड. उसको बोला जाता है लैटिट्यूड. ये जो होता है वेस्ट होता है इक्वेटर का, ये जो होता है ईस्ट होता है, ईस्ट पार्ट है. ये जो है वेस्ट डायरेक्शन. और एक मैप हम लोग
देखेंगे तो मैप के ऊपर नॉर्थ लिख के एक आरो दिखाई देता है, नॉर्थ लिख के एक आरो दिखाई देता है। उसका मीनिंग क्या होता है, एक मैप के अंदर ऊपर की तरफ जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन है, बाकी नीचे की तरफ साउथ, फिर राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट, वो ऑटोमेटिकली बाद में क्लियर हो जाता है। ओके, तो on both globe and map we have lines called latitudes and longitudes. These are real lines but imaginary lines drawn on the surface of the earth, which help us to locate places. You have learned about this in earlier classes. वो जो लोकेशन करने के लिए ये जो बनाया हम लोगों ने, ये लॉन्जिट्यूड ड्रॉ करके और लैटिट्यूड ड्रॉ करके, इस बॉक्स के द्वारा हम लोगों को एक एक प्लेस का लोकेशन करना इजी हो जाता है। वो लास्ट ईयर आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ चुका है। Now look at the page number 211, second paragraph. If you study a map, you will see an arrow with the letter N for north mark at the arrowhead. It shows which direction is north. ये जो ऐसे एक मार्क आपको हमेशा एक मैप में दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है? मैप में। एक आरो होती है, उसके ऊपर एन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, उस मैप के ऊपर की तरफ क्या डायरेक्शन होगा? नॉर्थ डायरेक्शन होगा। वो ऑटोमेटिक नॉर्थ डायरेक्शन पता चलेगा तो इस तरफ क्या होगा? ईस्ट, और इस तरफ क्या होगा? वेस्ट, और नीचे क्या होगा? सब, वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। Mark at the arrowhead, it shows which direction is north. You can find out the other direction, east, west and south automatically. आप लोगों को पता चल जाएगा उसमें से। South are the four important cardinal directions. सभी डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? सभी डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? Four directions are here. इसको बोलते हैं cardinal directions. इसको बोलते हैं cardinal directions. Okay. Map will also have to tilt to say what kind of map. Title is also, एक मैप के ऊपर हमेशा एक हेडिंग लिखा जाता है कौन सा टाइप का मैप है। ये जो आप लोगों को मैंने दिखाया था जो मैप, उसमें दिखाया है क्या लिखा है उसमें? फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। क्या लिखा है इस मैप में? हेडिंग जो है इसके ऊपर लिखा है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। उसके किस तरफ लिखा होता है? इंडिया फिजिकल मैप, और उसका नीचे जो है नॉर्थ करके इसके ऊपर एक मार्क दिया गया है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे लिखा होता है। इसमें से एक आरो देंगे, इसमें एक आरो, ऐसे एक आरो आएगा, और उसके ऊपर क्या लिखा होता है? ये उसमें से पता चलेगा ये पार्ट नॉर्थ है तो ऑटोमेटिक ये तो साउथ है, फिर ये ईस्ट है और ये वेस्ट। और उसका दूसरा टाइप है इंडिया, दूसरा एक टाइटल भी होगा मैप में, वो उसका कॉमन होता है। क्या लिखा होता है? कौन सा टाइप का मैप है वो दिखाई देता है, वो भी लिखा होता है। ठीक है, देन नाउ a map will also have a title to say what kind of a map it is. ये कौन सा kind का मैप है वो भी दिखाई देता है। ओके, now an atlas is a book that has different kinds of. अब हो गया एटलस के बारे में, ये हो गया मैप और ब्लॉक के बारे में। अब आ गया है इसके बारे में एटलस। एंड एटलस एटलस क्या होता है? मैप का बुक। डिफरेंट काइंड ऑफ मैप्स जो है उसके अंदर दिया गया है मैप का कलेक्शन, एक बुक ऑफ मैप। एटलस इज ए बुक दैट हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स। मैप्स का कलेक्शन एक बुक के अंदर रख किया हुआ है, उसको बोला जाता है व्हाट इज कॉल्ड दैट? दैट इज कॉल्ड एन एटलस। दैट इज कॉल्ड एन एटलस। फिजिकल और रिलीफ मैप्स शो वेरियस फीचर्स एंड लैंडफॉर्म्स सच एज रिवर्स, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। तो फिजिकल मैप में क्या होता है?
रिलीफ मैप भी होता है और रिलीफ मैप होता है। फिजिकल का दूसरा नाम क्या होता है? रिलीफ मैप। इट शोज वेरियस फीचर्स एंड लैंडफॉर्म सच एज रिवर, माउंटेन्स एंड डेजर्ट। हमारे लैंड में कौन कौन सा फॉर्म का लैंड है? कहीं नदी दिखाई देता है, कहीं माउंटेन दिखाई देता है, कहीं डेजर्ट दिखाता है, वो सब दिखाता है, उसको फिजिकल मैप दिखाया बोला जाता है। These maps are usually colored in various shade और green, और उसके अंदर डिफरेंट कलर्स भराया जाता है, ग्रीन, येलो, ब्राउन एंड ब्लू टू डिपिक्ट द डिफरेंट फीचर। और उसको फिर इधर एक चार्ट दिया जाता है मैप के नीचे। उस चार्ट के अंदर एक एक छोटा छोटा बॉक्स दिएगा, ये क्या है, इसके अंदर एक कलर होगा, एक ग्रीन कलर है तो ग्रीन किसको देता है, ऑरेंज है तो और कौन कौन सा इंडिकेट करता है, और ऑरेंज कलर क्या इंडिकेट करता है, ग्रीन कलर क्या इंडिकेट करता है, वो बॉक्स करके उसके अंदर कलर करके दिया जाता है। ग्रीन, येलो, ब्राउन एंड ब्लू टू डिपिक्ट द डिफरेंट फीचर। कौन कौन सा फीचर का कौन सा कलर दिया गया है वो राइट साइड में नीचे देता है। देयर what commonly used system of colors is given below. The index will give the height above sea level of the different features on a map. What commonly used system of colors is given below. Commonly हर एक मैप में कॉमन कलर यूज होता है, वो कलर नीचे इंडिकेट करके देता है, नीचे इंडिकेट करके देता है। Then वो the index will give the height above the sea. और इंडेक्स के अंदर और क्या लिखा होता है, कितने सी लेवल से ऊपर ये लैंड एरिया, हाइट अबव द सी लेवल ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑन ए मैप। ये एरिया है, ये माउंटेन जो है सी लेवल में से कितना ऊपर है, ये लैंड जो है ये कितना ऊपर है, एक प्लेटो जो है सी लेवल में से कितना ऊपर है, उस हाइट का बारे में भी इस इंडेक्स के अंदर क्या दिखाया। इंडेक्स क्या बोलते हैं इसको? इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर कौन कौन सा कलर किस किस एरिया को डिपेंड करता है वो बताता है, और कितने ऊपर है सी लेवल में से ये लैंड फॉर्म वो भी दिखाई देता है। Look at the map, look at the index। तो ऐसा होता है इंडेक्स, इसमें एल्टीट्यूड और लेजेंड दिया है, कंट्री कौन सा है और उसका कैपिटल, कंट्री कैपिटल दिल्ली लिखा है, स्टेट हेडक्वार्टर्स के लिए कैपिटल के लिए स्टार दिया गया है, और स्टेट हेडक्वार्टर्स दैट मीन्स कैपिटल, स्टेट का जो कैपिटल होता है उसके लिए रेड कलर दिया गया है, और डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर्स के लिए सर्कल दिया गया है, अदर प्लेसेस के लिए पॉइंट दिया गया है। देन माउंट पार्क के लिए माउंट के लिए क्या दिखाया है, माउंटेन हो माउंटेन एरिया दिखा है तो उसके लिए क्या देगा, माउंटेन्स दिखाता है, इसके लिए ट्रायंगल के माउंटेन के लिए इंडिकेट करता है। देन क्या दिया गया है, पास, माउंटेन के बीच में पास होता है, इसको कैसे दिखाई देता है, ऐसे टू लाइंस करके पास को इंडिकेट करता है। देन इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, नेशनल हाईवे, बॉर्डर, ये सब इसके अंदर, इसके बारे में आप लोग टेक्स्ट बुक में भी देखा जाएगा। ये कहाँ देखते हैं, एक मैप के अंदर राइट साइड में नीचे उसका इंडेक्स दिया जाता है। हर एक मैप आप पढ़ेंगे तो इंडेक्स जरूर पढ़ना, उसके बाद पढ़ना। ओके, नाउ यू हैव टू टेक द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12। देयर इज ए फीचर्स लिखा है, इसके बारे में फीचर्स एंड कलर। आप लोग एक मैप देखिएगा तो मोस्ट ऑफ एक कलर दिया होता है इस प्लेस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स, और कौन सा कलर है, वन प्लेस,
वो जो कहाँ होता है, सी लेवल पे होता है ना प्लेन्स, सी लेवल के ऊपर नहीं होता, सी लेवल पे। कौन सा कलर है उसके अंदर, ग्रीन कलर। प्लेन्स के लिए कौन सा कलर इंडिकेट करता है, ग्रीन कलर। तो एक मैप आप हाथ में लेके देखो, तो कोई प्लेन्स ढूंढना है तो कौन सा कलर में आप देखेंगे, ग्रीन कलर। उस इंडिकेटर के ऊपर लिखा होगा ग्रीन कलर करके फॉर प्लेन्स, क्या लिखा होता है, फॉर प्लेन्स। देन प्लेटो, लाइट ब्राउन। प्लेटो के लिए कौन सा कलर दिया गया है, लाइट ब्राउन। नाउ हिल्स, नंबर क्या है, हिल्स। इसके लिए ब्राउन, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन प्लेटो के लिए। देन 4 नंबर माउंटेन्स, माउंटेन्स के लिए डार्क ब्राउन। और वेरी हाई माउंटेन, वेरी हाई माउंटेन में क्या होता है, व्हाट इज इन द वेरी हाई माउंटेन्स, क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि स्नो होता है, पर्पल और व्हाइट दोनों हो सकता है, पर्पल और व्हाइट। दैट मीन्स स्नो का कलर क्या होता है, आइस, बर्फ जमा होता है ना, वो वेरी हाई माउंटेन में, इसलिए उसका कलर दे दिया है व्हाइट और पर्पल, और वो स्नो से कवर होता है। देन डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया में क्या दिखाई देता है आपको, कौन सा कलर कहता है, लाइट येलो कलर। कौन सी कलर, लाइट येलो कलर। देन लास्ट वन वाटर बॉडीज, वाटर बॉडी हमेशा कौन सा देता है, वाटर बॉडीज में कौन सा कलर होता है, ब्लू, लाइट ब्लू फॉर शैलो सीज एंड डार्क ब्लू फॉर डीपर। डीपर के लिए डार्क ब्लू, और शैलो सीज छोटी सी शैलो होती है रिवर या सीज, उसके लिए लाइट ब्लू। तो वाटर बॉडी के लिए कौन सा कलर यूज होता है, ब्लू कलर यूज होता है। उसमें भी दोनों डिफरेंट, शैलो सी हो तो उसका लाइट ब्लू होता है, और डीप होता है ओशन, उसके लिए कौन सा कलर, डार्क ब्लू यूज होता है। ओके, नाउ I am going to stop the explain of this lesson here. Now you have to write down your homework, today's homework of this video. So take your number book and write down the homework of this video. और आप लोगों को करना भी अपने होमवर्क बुक में है, जो मैं लिखने जा रही हूँ वो होमवर्क। Write down. First one, read. This is lesson number 1. How many times? 2 times. पूरा रीड करो तो पूरा भी रीड कर सकता है, या मैं जितना एक्सप्लेन किया वो भी रीड कर सकते हो। Then second one, read and find out the. आपको लग रहा है ये मेरे लिए न्यू वर्ड है, हार्ड वर्ड से ये जो है मेरे लिए न्यू है, मुझे इसका स्पेलिंग नहीं आ रहा है, तो अपने आप आज लिखना है, फिर मैं वो आप लोगों को बुक में भी लिखवाऊंगी। ओके, रीड एंड राइट, रीड एंड फाइंड आउट द हार्ड वर्ड्स। क्योंकि सबके लिए अलग अलग होता है, किसी को आता है किसी को नहीं होता, तो जितना हार्ड वर्ड्स आपको हार्ड लगता है वो अपने आप फाइंड करो। फाइंड आउट द हार्ड वर्ड्स फ्रॉम द एक्सप्लेन टू मी, जहाँ जहाँ मैंने एक्सप्लेन किया उतना होता।
write in your homework. वो खुद अपने होमवर्क बुक में 1 टाइम लिखना. हाउ मेनी टाइम? 1 टाइम. अपने आप जो जो हार्ड लगता है वो फाइंड आउट करो हार्ड वर्ड्स और अपने बुक में 1 टाइम लिख के पोस्ट करना है. आप जिस दिन वीडियो है उस दिन के होमवर्क में. ओके, दिस इज द वीडियो फॉर दिस होमवर्क फॉर दिस वीडियो. ओके, राइट डाउन, नोट डाउन ऑल ऑफ यू. Now, in the next video, we will complete the lesson explanation. Till the next video, have a nice day.